नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 12, जिसका नाम है घर की याद, और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हम कविता पर चलें। इससे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसके बाद फिर हम कविता की व्याख्या पर बात करेंगे। छायावादोत्तर कविता के सहज और लयकारी स्वर भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी को होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के टिगरिया में हुआ था। उन्होंने छोटी आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था और समकालीन साहित्य पढ़ने लगे थे। बकौल उनके निराला, प्रसाद, पंत फैशन में थे। कहते हैं, मेरी कम भक्ति, ये तीनों ही बड़े कवि मुझे लकीरों में अच्छे लगते थे। किसी एक की भी पूरी कविता बहुत नहीं भा गई। उन्हें रविंद्रनाथ, वाल्मीकि, कालिदास और भक्तिकाल के संत कवि अच्छे लगे। उन्होंने अंग्रेजी में स्वच्छंदतावाद के कवियों वर्ड्सवर्थ और ब्रॉडनिंग को भी पढ़ा। उन्हें वर्ड्सवर्थ की यह बात बहुत जंची कि कविता की भाषा यथासंभव बोलचाल की भाषा हो, और संभवतः इसे ही कविता में बरतते रहे। यानी इनकी जो कविता थी वह बोलचाल की भाषा के अधिक नजदीक है। वे युवा जीवन में ही गांधी जी के प्रभाव में आए। 33 वर्ष की आयु से खादी के कपड़े पहनने लगे। 1943 में 3 वर्षों की जेल की सजा भी पाई। गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन किया और गांधी विचार दर्शन से ओतप्रोत 500 कविताओं का गांधी पंचशती शीर्षक से संकलन किया। उनकी कविताओं के सहज लय का साम्य चरखे की लय से करते हुए उन्हें कविता का गांधी कहा गया। दूसरा सप्तक, जो अज्ञेय के संपादन में निकला था, इससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1956 में उनके पहले संग्रह गीत फरोश के प्रकाशन से उन्हें और प्रसिद्धि मिली। हालांकि इससे पहले वे खूब छप चुके थे और बड़े प्रसिद्ध कवि थे। वह बच्चन की तरह उस वर्ग के कवि रहे जो लोकप्रिय भी थे और महत्वपूर्ण भी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने भवानी प्रसाद मिश्र की कविता के हवाले से नई कविता में इस अनूठे रस को मिश्र रस कहा और गंभीर बातों को भी हल्के ढंग से कहने को उल्लेखनीय माना। उनमें बोलचाल के गद्यात्मक वाक्य विन्यास को ही कविता की लयकारी भाषा में बदल देने का अद्वितीय गुण था। वे जिस विषय को उठाते उसे ही घरेलू बना लेने का हुनर रखते थे। उनकी प्रौढ़ प्रेम कविताएं सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की अभिव्यंजना है। उनकी व्यंजना ही वैचारिक और राजनीतिक कविताओं में एक मजबूत प्रतिरोध हो उठती है। हिंदी बिरादरी के भवानी भाई रहे भवानी प्रसाद मिश्र को कवियों का कवि, यह उपनाम है उनका, यह भी कहा गया। चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, अनाथ तुम आते हो, इदम न मम, शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, तुकों के खेल, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी, अनाम, सन्नाटा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नीति, कुछ राजनीति में उनके निबंधों का संकलन हुआ है। जिन्होंने मुझे रचा, इस शीर्षक से उनका एक संस्मरण ग्रंथ भी है, भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली, जिसके संपादक हैं विजय बहादुर सिंह, और भवानी प्रसाद मिश्र संचयन, जिसके संपादक हैं अमिताभ मिश्र, में उनके संपूर्ण रचनात्मक कार्य को संकलित करने का प्रयास किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी इस संग्रह के लिए 1972 ईस्वी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया। इनका निधन 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुआ। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में। आइए अब चलते हैं कविता पर। यह कविता घर की याद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई थी। उस समय कवि कारावास में थे। वहां उन्हें अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आई। इस पूरी कविता का सार इस प्रकार है। कवि कारावास में हैं, बाहर बरसात हो रही है। इस कारण उनके प्राण और मन घर की यादों से घिर गए हैं। रात से बारिश हो रही है, अब भी आसमान में घटाएं छाई हुई हैं। घटाओं के कारण अंधेरा छाया हुआ है। सबेरा हो गया है, परंतु बादल अभी भी बरस रहे हैं। हवा सरसर चल रही है।
ऐसे में कवि के मन में अपने घर की यादें तैरने लगती हैं। कौन सी यादें? खुशियों भरी यादें। उनके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। सब में बहुत गहरा प्यार है। कवि की मां अनपढ़ हैं, किंतु वह ममता की मूर्ति। उनकी स्नेह धारा का प्रसार कारावास तक भी फैला हुआ है। कवि के पिता चिर युवा हैं, हमेशा जवान रहने वाले। वे अभी भी खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं। वे अत्यंत साहसी हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसा गर्जन है, काम में तूफान जैसी तेजी है। कभी मन ही मन कल्पना करता है कि आज जब उसके पिता नित्य की तरह व्यायाम करके आए होंगे तो उनकी आंखों में भवानी की याद में आंसू आ गए होंगे। वे अपने 5वें पुत्र को याद करके रो पड़े होंगे। उनके पिता भवानी को सोने पर सुहागा कहते हैं। आज जबकि भवानी जेल में हैं, तो उन्हें अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत हुए होंगे। कवि कल्पना करता है कि भवानी की मां ने उनके पिता को ढांढस बंधाया होगा, कहा होगा कि वह पिता की इच्छा जानकर ही कारावास में गया है। यदि वह देशभक्ति के इस महान कार्य से पांव पीछे खींच लेता तो वह उसकी कोख को लजाता, शर्मिंदा करता। तब पिता ने अपने आंसू रोक लिए होंगे। पिता ने अपने आंसुओं को छिपाकर कहा होगा, उन्हें भवानी की याद आ रही है। इस मूसलाधार वर्षा में भवानी नंगे बदन घूमा करता था, बाड़े में जाकर लौकी के बीज बोता था। मुझे उसी की याद आ रही है। अच्छा, अब मैं नहीं रोऊंगा। यह सुनते ही भवानी के भाई बहन, माँ और भाभी सब फूट फूट कर रो पड़े होंगे। भाभियां तो खुलकर रो भी नहीं पाई होंगी। अब जब घने बादल छाए हुए हैं, अभी भी झुटपुट बना हुआ है, कवि सोचता है, पता नहीं मन में कितनी प्यास है, मन में इतनी वेदना है कि सही नहीं जाती। मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है। एक जरा से झटके से वह टूट जाता है। तू अपने प्रियजनों से दूर क्या हुआ, मानो दुख से पूरी तरह घिर गया। मेरे पिताजी दिखने में पहाड़ जैसे सुदृढ़ हैं, किंतु अंदर से वे बड़ के पेड़ हैं कि एक टहनी भी टूट जाए या टेढ़ी हो जाए तो वे चोट से बिलबिलाकर रोने लगते हैं। उन्हें घर भर की कितनी चिंता रहती है। कभी सजीले सावन को अपना संदेश वाहक बनाता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले, किंतु उसके पिता के मर्म को दुखी न करे। वह पिता को जाकर बताए कि भवानी जेल में मस्त है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है, लोग उसे चाहते हैं, वह डटकर भोजन करता है, खेलता कूदता है और मस्त रहता है। कभी उसे सावधान करता है कि कहीं वह गलती से भी उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन न कर दे। वास्तविक स्थिति क्या? कि जेल में कष्ट है, अंग्रेज देशभक्तों को बहुत परेशान करते हैं। तो ये उन्हें चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि गलती से भी मेरी वास्तविक स्थिति मेरे पिता के सामने न कहना। कहीं यह न कह दे कि जेल में भवानी बहुत उदास, मौन और बेचैन है। तो यह रहा कवि परिचय और कविता का सार। मिलते हैं अगली वीडियो में कविता की व्याख्या के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो अवश्य कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।